हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि कक्षा 5वीं एवं 8वीं की जो वार्षिक परीक्षा होना है वर्तमान सत्र 2023-24 की, उसके आयोजन के संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए फ्रेंड्स। और आप देख सकते हैं पत्र राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी किया गया है दिनांक 17 जनवरी 2024 को, और समस्त कलेक्टर्स महोदय के नाम से जारी किया गया है। आप इसमें स्पष्ट रूप से देख सकते हैं विषय में दिया गया प्राथमिक कक्षा 5वीं व पूर्व माध्यमिक कक्षा 8वीं वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 की आयोजन संबंधी निर्देशिका विषय, यानी कक्षा 5वीं 8वीं की जो वार्षिक परीक्षा जो मध्य प्रदेश के समस्त प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए तथा गवर्नमेंट स्कूल के विद्यार्थियों के लिए होना है फ्रेंड्स, उसके संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया गया है, जिसमें परीक्षा का स्वरूप किस प्रकार का होगा, परीक्षा संचालन हेतु व्यवस्थाएं एवं समय सीमा में कौन कौन से कार्य करना है, छात्र पंजीयन एवं सत्यापन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों की पोर्टल पर प्रविष्टि, साथ ही जो परीक्षा केंद्र का निर्धारण है वो किस प्रकार से होगा, आने वाली वार्षिक परीक्षा के लिए प्रोजेक्ट कार्य किस प्रकार से करवाना है और उसका पोर्टल पर प्रविष्टि किस प्रकार से होना है, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किस प्रकार से होना है, परीक्षा परिणाम की घोषणा कब तक होगी, प्रश्न पत्र एवं परीक्षा की योजना एवं पूर्णांक कितने अंकों का रहेगा और किस प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, साथ ही शैक्षणिक क्षेत्र व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की उपलब्धि स्तर पर ग्रेड किस प्रकार से अंकित करना है। इस प्रकार की समस्त जानकारी फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो गवर्नमेंट वैकेंसी तथा स्टडी मोटिवेशन साथ ही FLN संबंधी समस्त नोटिफिकेशन का अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स, इसमें हम महत्वपूर्ण जानकारी जो दी गई है केवल उन पे चर्चा करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पत्र में दिया गया है विषयांतर्गत लेख है कि प्राथमिक कक्षा 5वीं व पूर्व माध्यमिक कक्षा 8वीं वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 के आयोजन संबंधी निर्देशिका इस पत्र के साथ संलग्न कर जारी की जा रही है। कृपया निर्देशानुसार आवश्यक तैयारियां तत्काल प्रारंभ करें। परीक्षा पोर्टल व छात्र सत्यापन, परीक्षा सामग्री मुद्रण, परीक्षा केंद्र निर्धारण आदि कार्रवाई निर्देशिका में दी गई है। समय सीमा में पूर्ण कराने का कष्ट करें। इस प्रकार के निर्देश जिला कलेक्टर महोदय के नाम से राज्य शिक्षा केंद्र संचालक महोदय द्वारा जारी किया गया फ्रेंड्स, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है और समय सीमा में कार्य पूर्ण करना है। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण निर्देश की जो निर्देशिका में दिए गए हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, ये वही पत्र है जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किया गया है। हम स्क्रीन को ऊपर करके जो महत्वपूर्ण बिंदु है केवल उन्हीं पे चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो अन्यथा बहुत बड़ा हो जाएगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परीक्षा का स्वरूप। तो आप देख सकते हैं नंबर 2 में दिया गया परीक्षा का स्वरूप 2.1 में आप देखेंगे तो अकादमिक सत्र 2023-24 हेतु प्रदेश के समस्त शासकीय एवं मान्यता प्राप्त अशासकीय व अनुदान प्राप्त शालाओं एवं डाइस कोड प्राप्त मदरसों की कक्षा 5वीं एवं 8वीं में अध्ययनरत छात्रों के लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा वार्षिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा का संचालन राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी निर्देशों एवं समय सारणी के अनुसार किया जाएगा। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश के समस्त विद्यालयों में, चाहे वो गवर्नमेंट के हो या प्राइवेट हो, सभी विद्यालयों में कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षा का आयोजन होना है और उसकी समय सारणी जारी कर दी गई फ्रेंड्स। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके समय सारणी देख सकते हैं फ्रेंड्स, और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। इसमें 2.2 में दिया गया है प्रशासकीय अनुमोदन क्रमांक 775/2020/20-2 दिनांक 3/3/2020 के आधार पर कक्षा 5वीं एवं 8वीं के स्वाध्याय परीक्षार्थियों हेतु परीक्षा का आयोजन विगत वर्षों की भांति मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाएगा। इसी क्रम में फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके महत्वपूर्ण निर्देश की हम बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें नंबर 3 में दिया गया
परीक्षा संचालन हेतु विभिन्न चरणों की व्यवस्था हेतु उत्तरदायित्व एवं समय सीमा, यानी जो उत्तरदायित्व है वो किस प्रकार का और किनका होगा और उसकी समय सीमा इसमें दी गई है। फ्रेंड्स, आप सारणी में देखेंगे तो दिया गया है कि सत्र 2023-24 वार्षिक परीक्षा हेतु संबंधित अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल www.rskmp.in पर निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। यानी फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि जो RS के पोर्टल है उसके ऊपर समस्त कार्रवाई करना है। बच्चों के रजिस्ट्रेशन, अपडेशन और सत्यापन से संबंधित समस्त जानकारी पोर्टल पर होती है, आप सभी जानते हैं। तो उसके संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश सारणी में दिए गए हैं। तो आप देखेंगे 3.1 में दिया गया है छात्र पंजीयन एवं सत्यापन। तो इसके लिए इसमें दिया गया है कि साला के U-DICE अंतर्गत दर्ज छात्रों के पोर्टल पर प्रदर्शित जानकारी का मिलान कर पंजीयन एवं सत्यापन करना और संबंधित शाला प्रभारी का उत्तरदायित्व तो इसमें दिखाया गया फ्रेंड्स। और समय सीमा 15 फरवरी 2024 तक। इसी क्रम में आगे देखेंगे आप तो परीक्षा पोर्टल पर छात्र पंजीयन के दौरान शाला द्वारा कक्षा 5वीं हेतु ₹50 प्रति छात्र एवं कक्षा 8वीं हेतु ₹100 प्रति छात्र परीक्षा शुल्क का भुगतान पेमेंट गेटवे प्रक्रिया से किया जाएगा। और नीचे नोट में दिया गया है कि नोट, परीक्षा शुल्क की राशि छात्रों से नहीं ली जाना है। इस प्रकार से फ्रेंड्स महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है पंजीयन एवं सत्यापन से संबंधित। इसी क्रम में आप नीचे देखेंगे तो दिया गया है पंजीयन के दौरान परीक्षा पोर्टल पर प्रदर्शित होने वाली छात्र की प्रोफाइल संबंधी जानकारी यथा छात्र का नाम, समग्र ID, जन्म तिथि, जेंडर, श्रेणी, माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर, शाला का नाम, माध्यम, कक्षा और CWSN कैटेगरी आदि का ध्यानपूर्वक मिलान कर सत्यापन किया जाए। यानी फ्रेंड्स, ये जो जानकारी दी गई है बच्चे की प्रोफाइल से संबंधित, इन सभी जानकारियों का ध्यान से मिलान करके उसके बाद उसका सत्यापन किया जाए। क्योंकि इसमें दिया गया है कि त्रुटिपूर्ण जानकारी होने पर उसका सुधार किया जाए। और आगे दिया है कि श्रेणी संबंधित जानकारी में संशोधन परीक्षा पोर्टल पर नहीं हो सकेगा। यदि श्रेणी से संबंधित जानकारी है फ्रेंड्स, जैसे SC, ST, OBC, जनरल, ETC, तो वह पोर्टल पर नहीं हो सकेगा। इसी क्रम में आगे देखेंगे तो दिया गया है छात्र पंजीयन के दौरान ही छात्र द्वारा चयनित भाषा एवं विषयों की जानकारी ध्यानपूर्वक भरी जाए। और आगे देखेंगे तो अशासकीय शालाओं द्वारा भाषा के प्रश्न पत्र हेतु NCERT, SCERT विकल्प चयन सावधानीपूर्वक किया जाए। इसी क्रम में आगे देखेंगे तो दिया है सूची में प्रदर्शित कोई छात्र यदि वर्तमान में उस शाला में अध्ययनरत नहीं है तो उपयुक्त कारण दर्ज करते हुए छात्र को अनमैप्ड किया जाए। यदि कोई ऐसा छात्र शाला में अध्ययनरत है जिसका नाम सूची में सम्मिलित नहीं है तो ऐसे छात्र को सूची में शामिल करना। यानी जो बच्चा आपके विद्यालय में दर्ज हो चुका है किंतु सूची में प्रोफाइल अपडेशन में कंप्लीट नहीं है तो उसे पूर्ण किया जाए। आगे दिया गया है जिन छात्रों का समग्र पोर्टल पर पंजीयन नहीं है उनका पंजीयन समग्र पोर्टल पर कराना। इस प्रकार से फ्रेंड्स सभी महत्वपूर्ण जानकारी इसमें दी गई है। और नोट में आप देखेंगे तो परीक्षा हेतु पात्र कोई भी छात्र परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित ना रहे। यानी शासन की मंशा है कि कोई भी छात्र जो पात्र है वो परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित नहीं रहना चाहिए। और यह समस्त कार्य संबंधित शाला प्रभारी द्वारा 15 फरवरी 2024 तक समय सीमा में करना, इस प्रकार का निर्देश दिया गया है। फ्रेंड्स इसी क्रम में हम आगे देखेंगे तो अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तों की जो पोर्टल पर प्रविष्टि करना है उसके संबंध में आप देख सकते हैं। परीक्षा पोर्टल पर छात्रों के पंजीयन पश्चात अर्धवार्षिक परीक्षा प्राप्तांकों की छात्रवार एवं विषयवार प्रविष्टि पोर्टल पर की जाना। शाला द्वारा पोर्टल पर छात्र के मूल प्राप्तांक दर्ज किया जाना है। अधिभार की गणना पोर्टल द्वारा स्वतः कर ली जाएगी। यानी फ्रेंड्स जो अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक है वो बच्चों के द्वारा जितने अंक प्राप्त किए गए वह प्राप्तांक हमें दर्ज करना है। और जो अधिभार है वो हमें दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पोर्टल के द्वारा वह स्वतः ही एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और यह भी कार्य संबंधित शाला प्रभारी का दिया गया है इस पर। और 20 फरवरी 2024 तक यह कार्य पूर्ण करना है। इसी क्रम में आप देखेंगे तो परीक्षा केंद्र के निर्धारण के संबंध में भी दिया गया है क्योंकि फ्रेंड्स वार्षिक परीक्षा
बहुत जल्द प्रारंभ होने वाली है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा कक्षा 5वीं एवं 8वीं की समय सारणी जारी कर दी गई है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं आपकी परीक्षा केंद्र निर्धारण BRCC की लॉगिन पर उपलब्ध कराई गई सुविधा अनुसार उनके द्वारा पोर्टल पर प्रत्येक परीक्षा केंद्र यानी शाला को चिन्हित कर शाला में कक्षों की उपलब्धता अनुसार परीक्षा केंद्र की क्षमता दर्ज करेंगे तथा कंडिका 5 में वर्णित दिशा निर्देशों के अनुसार परीक्षा केंद्राध्यक्ष एवं सहायक केंद्राध्यक्ष का भी चयन करेंगे। यानी फ्रेंड्स BRC महोदय के द्वारा यह कार्य किया जाना है। आप देख सकते हैं उत्तरदायित्व वाले कॉलम में लिखा है और 20 फरवरी 2024 तक यह कार्य किया जाना है। यानी परीक्षा केंद्र का निर्धारण किस प्रकार के किया जाना है, तो यह BRC के लॉगिन पर उपलब्ध सुविधा के अनुसार होगा। साथ ही नीचे दिया गया प्रत्येक जन शिक्षा केंद्र स्तर पर अधिकतम 3 परीक्षा केंद्र बनाए जा सकेंगे। परीक्षा केंद्र के चिन्हांकन के समय ध्यान रखा जाए कि न्यूनतम 100 परीक्षार्थी होने पर ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए। विशेष परिस्थितियों में राज्य शिक्षा केंद्र को सूचित करते हुए जिला कलेक्टर की अनुमति से परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी। इसी क्रम में आगे देखेंगे तो दिया गया अशासकीय शालाओं एवं मदरसों को भी परीक्षा केंद्र बनाया जा सकेगा। यानी प्राइवेट स्कूलों तथा मदरसों में भी परीक्षा केंद्र बनाया जा सकता है फ्रेंड्स, इस प्रकार का निर्देश है। साथ ही परीक्षा केंद्र के रूप में चिन्हित शाला में अध्ययनरत छात्रों को समीपस्थ स्थित अन्य परीक्षा केंद्र में मैप किया जाए। इसी क्रम में अगला निर्देश है प्रत्येक जन शिक्षा केंद्र अंतर्गत सम्मिलित सभी तरह की शालाओं में अध्ययनरत छात्रों की संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्र का निर्धारण किया जाए। और नीचे देखेंगे दिया शाला मैपिंग, यानी BRCC प्रत्येक निर्धारित परीक्षा केंद्र के साथ शालाओं को मैप या आवंटित करेंगे। यानी फ्रेंड्स परीक्षा केंद्र का निर्धारण होने के बाद BRC महोदय द्वारा ही शाला को मैप किया जाएगा कि किस परीक्षा केंद्र के अंतर्गत कौन सी शाला आएगी, किस परीक्षा केंद्र पर किस शाला के बच्चे परीक्षा देंगे। और यह दायित्व विकास खंड स्रोत समन्वयक महोदय के नाम है और 20 फरवरी 2024 तक यह कार्य की भी समय सीमा दी गई फ्रेंड्स। इसी क्रम में अगले बिंदु में आप देखेंगे तो BRCC द्वारा उपरोक्त चिन्हित परीक्षा केंद्र, परीक्षा केंद्राध्यक्ष तथा परीक्षा केंद्रवार विभिन्न शालाओं की मैपिंग का अंतिम अनुमोदन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। और आप देख सकते हैं उत्तरदायित्व में जिला शिक्षा अधिकारी दिया गया है क्योंकि अनुमोदन जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा किया जाना है और 23 फरवरी 2024 तक यह कार्य संपन्न होना है क्योंकि इसकी समय सीमा इसमें दी गई है। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे तो सारणी में दिया गया है जन शिक्षा केंद्र की समस्त शालाओं के परीक्षार्थियों के अंतिम प्रवेश पत्र पोर्टल से जनरेट करना तथा प्रवेश पत्रों के प्रिंट निकालकर परीक्षार्थी की अध्ययनरत शाला के शाला प्रभारी को भौतिक रूप से प्रेषित करना। यानी प्रवेश पत्र की हम बात करें तो फ्रेंड्स यह कार्य जन शिक्षा केंद्र प्रभारी महोदय के नाम है और 25 फरवरी 2024 तक यह कार्य होना है। यानी जो प्रवेश पत्र है बच्चों को मिलने वाले हैं अंतिम प्रवेश पत्र, वह पोर्टल से जनरेट होने पर बच्चों को शाला स्तर पर उपलब्ध करवाना। साथ ही अगला बिंदु है संबंधित शाला प्रभारी द्वारा अंतिम प्रवेश पत्रों में दिए गए विवरण का मिलान कर त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों का सुधार परीक्षा पोर्टल rskmp.in पर करना है। यानी ये जो प्रवेश पत्र प्राप्त होंगे फ्रेंड्स वह शाला प्रभारी को या शाला के शिक्षक को उनका मिलान कर लेना है, जानकारी से मिलान कर लेना है। सही पाए जाए या त्रुटि पाए जाए तो त्रुटि का जो सुधार है वो rskmp पोर्टल पर करना है और यह शाला प्रभारी को करना है 29 फरवरी 2024 तक। इसी क्रम में आप आगे देखेंगे तो परीक्षार्थियों की त्रुटि रहित अंतिम प्रवेश पत्र के प्रिंट निकालकर परीक्षार्थी की अध्ययनरत शाला के शाला प्रभारी को भौतिक रूप से प्रेषित करना है। जन शिक्षा केंद्र प्रभारी 2 मार्च 2024 तक। यानी फ्रेंड्स 29 फरवरी 2024 के बाद में त्रुटि सुधार होने के पश्चात 2 मार्च 2024 तक जन शिक्षा केंद्र प्रभारी महोदय के द्वारा जो अनंतिम प्रवेश पत्र है त्रुटि रहित है यानी जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है वो प्रवेश पत्र अध्ययनरत शाला के शाला प्रभारी को भौतिक रूप से प्रेषित करना है यानी शाला प्रभारी तक पहुंचाना है। इसी क्रम में आप आगे देखेंगे तो संबंधित शाला प्रभारी द्वारा प्रवेश पत्रों का
परीक्षार्थी वार वितरण करना है, यानी शाला प्रभारी के पास में प्रवेश पत्र पहुंचने पर शाला प्रभारी इसका वितरण करेगा और ये 4 मार्च 2024 तक करेगा। इस प्रकार से आगे देखेंगे तो परीक्षार्थियों की विषयवार उपस्थिति पत्रक पोर्टल से जनरेट कर उपस्थिति पत्रक के प्रिंट आउट भौतिक रूप से संबंधित परीक्षा केंद्र अध्यक्षों को उपलब्ध कराना। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जन शिक्षा केंद्र प्रभारी के द्वारा जो परीक्षार्थी है उनके लिए जो उपस्थिति पत्रक पोर्टल से जनरेट होगा वह केंद्र अध्यक्षों को उपलब्ध करवाना है और जन शिक्षा केंद्र प्रभारी के द्वारा करवाना है 4 मार्च 2024 को। इसी क्रम में फ्रेंड्स आप आगे देखेंगे तो महत्वपूर्ण निर्देश और भी दिए गए हैं, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और ये वीडियो पूरा ध्यान से देखें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण और हम सभी शिक्षक साथियों के लिए और परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। वीडियो वाकई बड़ा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं आगे दिया है प्रतिदिन परीक्षा उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं के पैकेट सील कर उपस्थिति पत्रक सहित परीक्षा केंद्र अध्यक्ष द्वारा निर्धारित जन शिक्षा केंद्र में भौतिक रूप से जमा कराना है। और परीक्षा केंद्र अध्यक्ष का यह कार्य दिया गया है इसमें। और परीक्षा दिवस के दिन ही जिस दिन उस विषय का प्रश्न पत्र होता है उसी को सील कर समय सीमा में जमा करवाना है। अगला बिंदु है परीक्षा केंद्र से प्राप्त छात्रवार उपस्थिति को पोर्टल पर दर्ज करना है। जन शिक्षा केंद्र प्रभारी यह कार्य करेंगे और परीक्षा दिवस के दिन यदि जो छात्र की उपस्थिति है वह उपस्थिति पोर्टल पर प्रतिदिन दर्ज करना है, हर परीक्षा दिवस के दिन, हर प्रश्न पत्र के दिन। इसी क्रम में आप देखेंगे तो कंडिका 10 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पोर्टल पर मूल्यांकन केंद्रों का चिन्हांकन करते हुए मूल्यांकन केंद्र प्रभारी नियुक्त किया जाना है। यानी जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा मूल्यांकन केंद्रों पर चिन्हांकन करते हुए मूल्यांकन केंद्र प्रभारी भी नियुक्त किया जाना है। और आप देख सकते हैं यह कार्य 5 मार्च 2024 तक होना है। इसी क्रम में फ्रेंड्स हम आगे बढ़ेंगे तो और भी कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए जो आप देख सकते हो। परीक्षा केंद्र से प्राप्त समस्त विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं के पैकेट पर पोर्टल से जनरेट किए गए उपस्थिति पत्रक को चस्पा करते हुए आवंटित मूल्यांकन केंद्र में जमा करना है। यानी फ्रेंड्स जो पैकेट है प्रश्न पत्रों के परीक्षा के उपरांत जो पैकेट जमा करेंगे उस पर उपस्थिति पत्रक चस्पा करना है और जनरेट किए हुए उपस्थिति पत्रक को ही चस्पा करते हुए मूल्यांकन केंद्र में जमा करना है। और यह भी कार्य देख सकते हो आप जन शिक्षा केंद्र प्रभारी के महोदय के नाम दिया गया है। और 15 मार्च 2024 तक यह समय सीमा इस प्रकार से दी गई फ्रेंड्स कि 15 मार्च 2024 तक यह कार्य पूर्ण करना है। अब महत्वपूर्ण जानकारी यह भी है कि प्रोजेक्ट कार्य यानी आंतरिक मूल्यांकन कंडिका 4.5, 4.6, 4.7 में वर्णित अनुसार उपलब्ध कराई गई कक्षावार विषयवार प्रोजेक्ट कार्यों की सूची में से कोई 2 प्रोजेक्ट शिक्षक पालक के सहयोग से छात्रों द्वारा 31 जनवरी 2024 तक पूर्ण किए जाएंगे। प्रोजेक्ट कार्य का मूल्यांकन विषय शिक्षक द्वारा किया जाएगा। फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं 31 जनवरी 2024 तक का यह कार्य इसमें समय सीमा दी गई। फ्रेंड्स यदि आपको प्रोजेक्ट कार्य की सूची प्राप्त नहीं हुई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर इसका भी वीडियो अपलोड है फ्रेंड्स। और आप चाहे तो उसकी डिस्क्रिप्शन में जाकर के PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। और ये कार्य शिक्षक के द्वारा विषय शिक्षक के द्वारा किया जाना है फ्रेंड्स। और प्रोजेक्ट कार्य का मूल्यांकन किया जाना है 31 जनवरी 2024 तक। इस प्रकार से आप आगे देखेंगे तो परीक्षार्थियों के प्रोजेक्ट कार्य यानी आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तकों का हस्ताक्षरित पत्रक संबंधित जन शिक्षा केंद्र में जमा कराना है। और यह कार्य शाला प्रभारी का है। 10 फरवरी 2024 तक यह जमा करवाना है। इसी क्रम में आप आगे देखेंगे तो प्रोजेक्ट कार्य के प्राप्तांकों की परीक्षा पोर्टल पर छात्रवार प्रविष्टि कराना, साथ ही जन शिक्षा केंद्र अंतर्गत समस्त शालाओं के परीक्षार्थियों के सभी विषय के प्रोजेक्ट कार्य से प्राप्तांकों की शाला प्रभारी द्वारा परीक्षा पोर्टल पर की गई प्रविष्टि की जांच पुष्टि करना। और यह कार्य आप देख सकते हैं जन शिक्षा केंद्र प्रभारी का होगा। यानी 25 फरवरी 2024 तक यह कार्य संपन्न करना है। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट कार्य के प्राप्तांकों की प्रविष्टि पोर्टल पर करना है और उसके बाद में यह प्रविष्टि की जांच एवं पुष्टि जन शिक्षा केंद्र प्रभारी द्वारा की जाएगी।
साथ ही हम देखें उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, तो फ्रेंड्स उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के संबंध में भी इसमें महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं, जो आप देख सकते हैं इसके अंदर। बिंदु नंबर 1 में आप देखेंगे तो दिया गया है परीक्षा पोर्टल के माध्यम से मूल्यांकनकर्ता को प्रतिदिन विषयवार उत्तर पुस्तिकाओं का आवंटन। साथ ही बिंदु नंबर 2 दिया गया है प्रतिदिन मूल्यांकन उपरांत स्वयं के मोबाइल से अपनी लॉगिन आईडी से छात्रवार प्रश्नवार प्राप्तांकों की प्रविष्टि परीक्षा पोर्टल पर करना एवं पोर्टल से जनरेट सारांश पत्रक व प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित कर उत्तर पुस्तिकाओं को बंडल के साथ मुख्य परीक्षक को सौंपना। इस प्रकार से कार्य दिए गए हैं और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, दायित्व में दिया गया मूल्यांकन केंद्र प्रभारी और मुख्य परीक्षक और साथ ही मूल्यांकन करता है। इस प्रकार से फ्रेंड्स जो पहला कार्य परीक्षा पोर्टल के माध्यम से मूल्यांकनकर्ताओं को प्रतिदिन विषयवार उत्तर पुस्तिकाओं का आवंटन, तो यह कार्य आप देख सकते हो मूल्यांकन केंद्र के प्रभारी एवं मुख्य परीक्षक का होगा। साथ ही अपनी आईडी से लॉगिन करके छात्र के प्राप्तांकों की प्रविष्टि करना और सारांश पत्रक जनरेट कर प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित उत्तर पुस्तिका के मंडल के साथ मुख्य परीक्षक को सौंपना, यह कार्य मूल्यांकनकर्ता का होगा। और यह कार्य की सीमा दी गई है फ्रेंड्स 25 मार्च 2024। इसी के साथ में अगला बिंदु है तो प्रतिदिन मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के 5% उत्तर पुस्तिकाओं का रैंडम आधार पर पुनः मूल्यांकन करना एवं मूल्यांकन से संतुष्टि उपरांत मूल्यांकनकर्ता द्वारा पोर्टल पर प्रविष्ट किए गए अंकों को लॉक करना। यानी जो मुख्य परीक्षक है उनके द्वारा रैंडम आधार पर चेक किया जाएगा उत्तर पुस्तिकाओं के किस प्रकार से वाकई में संतुष्टिपूर्ण कापियों का मूल्यांकन किया गया है नहीं, और यह कार्य मुख्य परीक्षक का होगा। और जब यह मूल्यांकन कार्य होगा तब यह कार्य होगा फ्रेंड्स। साथ ही परीक्षा परिणाम की हम बात करें तो इसमें दिया गया है परीक्षा प्राप्तांकों के आधार पर परीक्षा परिणाम जारी करना, और यह कार्य होगा मूल्यांकन केंद्र प्रभारी का। यानी जो परीक्षा परिणाम है उसके आधार पर, उसके प्राप्तांकों के आधार पर परीक्षा परिणाम जारी करना है, और यह उत्तरदायित्व मूल्यांकन केंद्र प्रभारी का होगा। और इसके लिए 30 मार्च 2024 दिया गया है। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देखिए इसमें सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई फ्रेंड्स। और इसी के साथ आप देखेंगे तो इसमें किस प्रकार से प्रश्न पत्र लिखित होगा और प्रोजेक्ट वर्क कितने अंकों का होगा, इसकी भी जानकारी हम स्क्रीन पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है कि कक्षा 5वीं 8वीं की वार्षिक परीक्षा में प्रत्येक विषय का पूर्णांक 80 अंक का होगा, जिसमें लिखित प्रश्न पत्र यानी बाह्य मूल्यांकन 60 अंक एवं प्रोजेक्ट कार्य यानी आंतरिक मूल्यांकन 20 अंक का होगा। यानी फ्रेंड्स कक्षा 5वीं या 8वीं कोई से भी क्लास हो, दोनों क्लास का जो पूर्णांक होगा वो 80 अंक का होगा, जिसमें 60 अंक जो होगा उसका प्रश्न पत्र होगा और 20 अंक प्रोजेक्ट कार्य के होंगे। फ्रेंड्स आप आगे देखेंगे तो दिया गया है कि वार्षिक परीक्षा हेतु विषयवार परीक्षा की योजना है। यानी जो परीक्षा की योजना है किस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र लिखित का होना है और प्रोजेक्ट कार्य का होना, उसके सारणी के रूप में व्यवस्थित समझाया गया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे विषय की बात करें तो विषय में दिया गया है हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, उर्दू, यानी जो भी विषय होगा आपका प्रथम भाषा का उस विषय का प्रश्न पत्र होगा। तो लिखित जो परीक्षा होगी वो 60 अंकों की होगी कक्षा 5वीं में, और प्रोजेक्ट कार्य 20 अंक का होगा कक्षा 5वीं में। इस प्रकार से पूर्णांक 80 अंक का होगा, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से कक्षा 8वीं की हम बात करें तो लिखित परीक्षा 60 अंक की होगी, प्रायोगिक या प्रोजेक्ट परीक्षा 20 अंक की होगी। इस प्रकार से इसका पूर्णांक भी 80 अंक का होगा। ये प्रथम भाषा की बात हो गई। यदि हिंदी है, ये हिंदी मीडियम में तो हिंदी विषय, और इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश, और उर्दू, मराठी जिस भी सब्जेक्ट में है जो भी आपकी प्रथम भाषा है वो 80 अंक का होगा। इसी प्रकार से द्वितीय भाषा की बात करें तो इसमें भी 60 अंक लिखित के और 20 अंक प्रोजेक्ट है। इस प्रकार से 80 अंक का कक्षा 5वीं में होगा। और इसी क्रम में कक्षा 8वीं में हम बात करें तो लिखित 60 और 20 अंक प्रोजेक्ट कार्य का, इस प्रकार से 80 का होगा। आप सारणी में देख सकते हो समस्त विषयों की जानकारी इसमें दी गई है। लिखित परीक्षा 60 अंकों की होगी कक्षा 5वीं में, और कक्षा 8वीं में भी लिखित परीक्षा 60 अंकों की होगी और 20-20 अंक का प्रोजेक्ट कार्य होगा। इस प्रकार से दिए गए फ्रेंड्स। और अतिरिक्त भाषा में आप देखेंगे तो इसमें दिया गया है कक्षा 5वीं हेतु यह वैकल्पिक होगी हिंदी, उर्दू,
और संस्कृत। तो इसमें आप देख सकते हो यदि अतिरिक्त भाषा किसी शाला में है, किसी बच्चे के द्वारा ली गई है, तो लिखित परीक्षा 60 अंक की होगी और प्रोजेक्ट 20 अंक का होगा और पूर्णांक 80 अंक का होगा और यह टोटल में ऐड नहीं किया जाएगा। आप देख सकते हैं नीचे कक्षा 5वीं के परीक्षार्थी हेतु अतिरिक्त भाषा वैकल्पिक है, अतः अतिरिक्त भाषा के प्राप्तांकों को परीक्षा फल निर्धारण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए यह महत्वपूर्ण सारणी दी गई है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि कितने अंकों का प्राप्तांक प्रश्न पत्र का प्राप्तांक होगा और कितने अंकों का प्रोजेक्ट का प्राप्तांक होगा। इससे फ्रेंड्स स्पष्ट होता है कि प्रश्न पत्र कितने अंकों का आएगा और प्रोजेक्ट कार्य कितने अंक का होगा। फ्रेंड्स इसी क्रम में प्रोजेक्ट के संबंध में दिया गया है कि प्रोजेक्ट वार्षिक परीक्षा हेतु राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र क्रमांक आप देख सकते हो के अनुसार प्रोजेक्ट कार्यों की सुझावात्मक सूची जारी की गई है। यानी फ्रेंड्स इस पत्र के अनुसार राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा 27/12/2023 को प्रोजेक्ट कार्य की जो सुझावात्मक सूची है वो जारी की गई है। फ्रेंड्स आप उसको देख करके विषयवार प्रोजेक्ट कार्यों की सूची में से कोई 2 प्रोजेक्ट शिक्षक पालक के सहयोग से छात्रों के द्वारा पूर्ण किए जाएंगे। यानी फ्रेंड्स अभी तक भी पूर्ण नहीं किए हो तो आप ये सूची डाउनलोड करके और बच्चों से प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण करवा सकते हैं। फ्रेंड्स यदि आपके पास उपलब्ध नहीं है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर इसका वीडियो अपलोड है और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस PDF की लिंक दी गई है ताकि आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण करें। इस प्रकार से परीक्षा के संबंध में इसमें फ्रेंड्स महत्वपूर्ण जानकारी सभी प्रदान की गई है। अब सह शैक्षणिक क्षेत्र व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की उपलब्धि स्तर की हम बात करें तो सत्र 2023-24 में शाला में आयोजित गतिविधियों में छात्र की उपलब्धि पर शाला स्तर से ग्रेड प्रदान किए जाएंगे। ये ग्रेड शाला स्तर पर कक्षा शिक्षक द्वारा प्रदान किए जाएंगे, जिसकी प्रविष्टि पोर्टल पर प्रधानाध्यापक आबलिक शाला प्रभारी द्वारा कराई जाएगी। यानी फ्रेंड्स शाला में जो की गई गतिविधि है उसके आधार पर शाला स्तर पर ग्रेड प्रदान किए जाएंगे। कौन कौन से क्षेत्र में तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सह शैक्षणिक क्षेत्र के दिए गए हैं 5 क्षेत्र, साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सृजनात्मक, खेलकूद। साथ ही व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की ग्रेड की बात करें तो फ्रेंड्स इसके लिए 6 विषय दिए गए हैं। नियमितता, समयबद्धता, स्वच्छता, कर्तव्यनिष्ठता, सहयोग की भावना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, सत्यवादिता, ईमानदारी। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यह सह शैक्षिक क्षेत्र की जानकारी हो गई है। इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको यह सब स्पष्ट हो गया होगा कि किस प्रकार का परीक्षा का स्वरूप होगा, परीक्षा का संचालन और व्यवस्था है एवं किस प्रकार की समय सीमा है, किस कार्य के लिए किस प्रकार से प्रोजेक्ट अंकों की पूर्ति करना है, किस प्रकार से पोर्टल पर इनकी एंट्री करना है और उत्तर पुस्तिकाओं मूल्यांकन किस प्रकार का होगा। फ्रेंड्स इसी प्रकार के नोटिफिकेशन एवं स्टडी मोटिवेशन एवं गवर्नमेंट जॉब संबंधी समस्त जानकारी प्राप्त करने के लिए और साथ ही FLN संबंधी समस्त नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त करने के लिए फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें फ्रेंड्स और लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।